हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा सॉर्टिंग की। अगर आपके पास बहुत बल्क में डेटा है और आप उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं आपको जनरल सॉर्टिंग और कुछ एडवांस सॉर्टिंग जैसे कि कलर सॉर्टिंग के बारे में बताऊंगी, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डेटा आपके पास है, चाहे वो कोई वैल्यू है या कोई टेक्स्ट है या कोई डेट है, किसी भी तरह का आपके पास डेटा है, आपने उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं डेटा सॉर्टिंग। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज कीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अगर डेटा आपका टेक्स्ट है तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही सारी टेक्निक्स डिस्कस करनी है और कुछ एडवांस सॉर्टिंग भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंटीजर डेटा की, या फिर आप जिसको बोल सकते हो न्यूमेरिक डेटा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक प्राइस लिया है किसी भी प्रोडक्ट का और इसको मैंने प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो सॉर्टिंग के लिए आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं पे भी सेल पे क्लिक कीजिए, होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब आपका डेटा जो अरेंज होके आएगा, सबसे पहले छोटा डेटा आएगा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा। इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने इस तरह से अपने डेटा को अरेंज करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर 123 ऊपर आ चुका है और सबसे बड़ा नंबर 890 लास्ट में चला गया है। इसी तरह अगर आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग करनी है, मीन्स आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पे जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए 890 टॉप पे आ गया है और 123 बॉटम पे चला गया। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्स्ट की। अगर आपका डेटा टेक्स्ट हो, मीन्स आपने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने सॉर्ट करना है। अब ये मेरे एम्प्लॉई नेम है तो मैंने इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो ये कैसे होगी, कोई भी आपके पास टेक्स्ट होगा तो उसकी जो सॉर्टिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, फ्रॉम ए टू जेड और फ्रॉम जेड टू ए। जिस ऑर्डर में भी आपको चाहिए उस ऑर्डर में आप इजीली कर सकते हैं। किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूँगी, इस कॉलम में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊँगी तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों ऑप्शंस मिल रही हैं, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए मैंने ए टू जेड पे क्लिक किया तो आस्था सबसे पहले आ गया है और ए टू जेड फॉर्म में मेरा डेटा जो है वो अरेंज हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, अगर आपके पास डेटा डेट की फॉर्म में हो तो आपने सॉर्टिंग करनी है। इसको मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैं चाहती हूँ जो मेरी पुरानी डेट है वो सबसे ऊपर आ जाए और जो न्यूएस्ट है, लेटेस्ट डेट है, वो सबसे नीचे चली जाए। तो मैंने सेल पे क्लिक किया, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब जो सबसे पुरानी डेट होगी वो टॉप पे आएगी, करते करते सबसे लास्ट में नई डेट आ जाएगी। या फिर सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इसमें जो सबसे नई डेट है वो टॉप पे आएगी। तो मैंने सबसे पुरानी डेट ऊपर लानी है तो मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक करूँगी। तो देखिए ईयर 1999 सबसे टॉप पे आ गया है और 2021 वाली जो डेट थी वो बॉटम में चली गई है। तो ये तो बात थी, अब मेरे पास एक एक कॉलम था और मैंने इंडिविजुअली आपको सॉर्टिंग करके दिखाई। अब ये मेरे पास पूरा टेबल है। मान लीजिए आपके पास 3 कॉलम्स हैं और आपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी है।
तो अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मेरे इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, तो जैसे जैसे इसकी सॉर्टिंग होगी उसके साथ रिस्पेक्टिव ये कॉलम्स भी आपके क्या हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट करती हूँ, 123 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो जो इसका रिस्पेक्टिव एम्प्लॉई नेम है और कस्टमर नेम है वो दोनों भी ऊपर इसी के साथ चले जाएंगे। इसको देखने के लिए मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अब मैंने प्राइस के लिए सॉर्टिंग करनी है, तो मैं प्राइस वाले कॉलम पे किसी सेल पे मैंने क्लिक किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गई, स्मॉलेस्ट टू, तो अब आप देख सकते हैं 123 टॉप पे चला गया है और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स एम्प्लॉई नेम और कस्टमर नेम भी टॉप पे आ चुका है। 890 बॉटम पे और उसके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉई नेम वो भी बॉटम पे चले गए हैं। तो अगर आपके पास एक पूरा टेबल है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे आप सॉर्टिंग अप्लाई करते हो, तो जो बाकी के कॉलम्स हैं वो भी रिस्पेक्टिवली उसी के साथ ही अरेंज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कलर सॉर्टिंग की। जी हाँ, कलर सॉर्टिंग। अब तक जो हमने सॉर्टिंग की है वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग की है, डेटा की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की है, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे 123 वैल्यू छोटी है तो ऊपर चली गई। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमर नेम पे कुछ कलर्स आप देख सकते हैं, सेल्स को डिफरेंट कलर्स दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइस के अकॉर्डिंग, किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग ना करूँ, मैं सॉर्टिंग किसके बेस पे करूँ, कलर के बेस पे। मैं चाहती हूँ ये ब्लू वाले जो हैं ये टॉप पे आ जाएं। तो कलर सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इसमें सॉर्ट में आप क्लिक करेंगे तो देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछा गया आपसे सॉर्ट बाय, आपने सॉर्टिंग किस कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने सॉर्टिंग किसके करनी है, कस्टमर नेम। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑन, सॉर्टिंग कैसे करनी है। यहाँ पे डिफरेंट देखिए आपके पास ऑप्शंस है। पहली है सेल वैल्यू, कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, मुझे सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग नहीं करनी है, मुझे किसके अकॉर्डिंग करनी है, सेल कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। तीसरी ऑप्शन आ जाती है फॉन्ट कलर, अगर आपने इस टेक्स्ट को कोई फॉन्ट कलर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सॉर्टिंग जो है वो हो जाती है। मैं सेल कलर पे क्लिक करूँगी, देन किस सेल कलर को मैंने टॉप पे रखना है, अब मुझे ब्लू वाला चाहिए, ऑन टॉप। अब मेरा ब्लू कलर तो फाइनल हो गया कि टॉप पे जाएगा। उसके बाद आप करिए ऐड लेवल, मीन्स ब्लू के बाद आप कौन सा कलर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका सेम रहेगा कस्टमर नेम, यहाँ पे आप करेंगे सेल कलर और यहाँ पे मैं दूंगी रेड। अगेन ऐड लेवल, एम्प्लॉई नेम, सेल कलर और यहाँ पे येलो और लास्ट में मेरा ग्रे कलर। और इसको मैं कर दूंगी ओके, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रे। तो देखिए ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रे। तो जो रिस्पेक्टिव इधर प्राइस वाली वैल्यूज़ थी वो भी क्या हो जाएंगी, इसके साथ जैसे ही इस कॉलम की सॉर्टिंग होगी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम वैल्यूज़ इधर वाली भी उसी के साथ मूव ऑन कर जाएंगी। तो ये होता है आपका कलर सॉर्टिंग। चाहे आपने सेल को कलर दिया है या फिर आपने टेक्स्ट को कलर दिया है, दोनों के बेस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब मेरे पास एक टेबल में 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई नेम, प्राइस एंड कस्टमर नेम। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैं सॉर्टिंग करूँ वो 2 कॉलम्स के बेस पे हो। मीन्स अब मैं एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग नहीं करूँगी जो अब तक मैंने की है, अब मैं 2 कॉलम्स को इकट्ठा लूँगी और उनके बेस पे सॉर्टिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं लूँगी एम्प्लॉई नेम एंड प्राइस। एम्प्लॉई नेम मेरा टेक्स्ट हो गया और प्राइस मेरा एक वैल्यू हो गई।
तो एक टेक्स्ट है, दूसरी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग मैं सॉर्टिंग करूँगी। तो मैंने एम्प्लॉई नेम मेजर सॉर्ट रख लिया है, मतलब जो मेजर सॉर्टिंग होगी वो एम्प्लॉई नेम के अकॉर्डिंग होगी। जहाँ पे आपका एम्प्लॉई नेम सेम हो जाएगा वहाँ पे आपकी जो सॉर्टिंग होगी वो प्राइस के अकॉर्डिंग होगी। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इसी कॉलम में कहीं पे भी सेल पे क्लिक करूँगी, वही डेटा टैब में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ये आ गया है जी आपका सेम डायलॉग बॉक्स जो हमने कलर सॉर्टिंग में यूज़ किया। यहाँ पे है सॉर्ट बाय एम्प्लॉई नेम, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज़, जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने सॉर्टिंग करनी है। देन ऐड लेवल, देन बाय एम्प्लॉई नेम के अकॉर्डिंग मेजर सॉर्टिंग हो गई है। उसके बाद जो सॉर्टिंग होगी वो प्राइस के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स कहीं पे दो नाम आपके सेम आ जाते हैं तो उसके बाद जो प्राइस है वो चेक होगा, छोटी वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी कि मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया है यहाँ पे, और इसको मैं कर दूँगी ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, एम्प्लॉई नेम आस्था और प्राइस 456 वैल्यू एंड 600। सबसे पहले तो इसकी सॉर्टिंग हुई, ए वाले सबसे पहले आ गए, देन के, एल, एस एंड बी। जब इसकी सॉर्टिंग हो गई है उसके बाद अब जैसे आस्था नाम के 2 एम्प्लॉइज़ हैं और 2 प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए, तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग हुई वो सबसे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट ऊपर चला गया और ज़्यादा वाला नीचे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कस्टमर नेम भी है वो भी क्या हो गया, शफल हो गया। इस तरह ललित, तेजल, ये देखिए। तो ये तो है, एक आपका टेक्स्ट है और दूसरा आपका नंबर है। अब हम सॉर्टिंग करेंगे दोनों ही आपके पास जब टेक्स्ट होंगे, मीन्स एम्प्लॉई नेम एंड कस्टमर नेम, इन दोनों कॉलम्स को इकट्ठा लेके आप पूरे टेबल की सॉर्टिंग करेंगे। वापस चलते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉई नेम लिया, देन अब मैं लूँगी कस्टमर नेम, सेल वैल्यूज़ एंड ओके। तो देखिए अब सबसे पहले तो एम्प्लॉई नेम वाला कॉलम आपका सॉर्ट हो चुका है, ए वाले ऊपर आ चुके हैं, देन के, एल, पी। अब एम्प्लॉई नेम ये देखिए आस्था 2 एंट्रीज़ हैं, एक प्राइस है 600 और दूसरा है 456, लेकिन कस्टमर नेम है अनीता एंड रिया। अब प्राइस बड़े वाला ऊपर ही रहा, लेकिन जो सॉर्टिंग हुई है वो किसके बेस पे हुई है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम अनीता, ए वाला पहले आ गया अल्फ़ाबेट और आर वाला बाद में चला गया। तो आप इसी तरह कोई भी आप चेक कर सकते हैं एंट्री। आपकी जो मेन सॉर्टिंग हुई है वो एम्प्लॉई नेम के अकॉर्डिंग हुई है और नेक्स्ट जो सॉर्टिंग हुई है देन कस्टमर नेम। तो इस तरह आप अपने टेबल के ऊपर अगर आपके पास एक कॉलम है या फिर मल्टीपल कॉलम्स हैं, आपने उस पर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, किसी एक कॉलम के बेस पे भी आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को इकट्ठे करके भी आप सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।